दोस्तों नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी एक स्कैनर के ऊपर बात करूंगा जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करने वाले शेयर हैं। हम उनके ऊपर एक नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 को अगर हम 5 डेज में देखते हैं तो काफी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। उसके बाद में इसको 1 मंथ में देखते हैं तो 1 मंथ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट हो चुकी है। और इसको 6 मंथ में देखते हैं तो 6 मंथ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसमें गिरावट की तरफ भी डाउन ट्रेंड में हमें शो कर रहा है। तो ऐसे हम निफ्टी 50 पे एक नजर डालते हुए सबसे पहले हम नजर डालेंगे स्कैनर.com के ऊपर। हम ऐसे शेयरों को फाइंड करेंगे कि जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जा चुके हैं और फंडामेंटल एक बढ़िया कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों पे हम छोटे छोटे डिप में बाय कर सकते हैं। जो हमने एक क्वेरी बनाई है, हमने करंट प्राइस लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि हमें ऐसे शेयर चाहिए जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड करते हैं वो कंपनी की एक पूरी एसेट को मिला के जो एक उसका रियल प्राइस निकल कर आता है उस प्राइस के नीचे वो जा चुके हैं। क्योंकि मार्केट क्या क्रैश कर रहा है और मार्केट क्रैश करने की वजह से ये अच्छे फंडामेंटल शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जा चुके हैं। तो ऐसे शेयरों के अंदर हम बिंदास होकर छोटे छोटे डिप में बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये ही कंपनियां आगे चल के महीने 2 महीने के अंदर जब मार्केट अप ट्रेंड में आएगा तो हमें एक काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती हैं और एक हमें अच्छा रिटर्न बना के दे सकती हैं। तो ऐसी कंपनियों पर हम एक नजर डाल सकते हैं। अभी हमने मार्केट कैप जो लगाई है इसकी हमने लगाई है 50,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां हम देखना चाहते हैं। यानी कि हम 50,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी देखते हैं तो हमारे पास में टोटल 20 कंपनी निकल कर आती हैं। तो हम इन 20 कंपनियों के ऊपर एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसका अगर हम करंट प्राइस देखते हैं तो वो 897 रुपए चल रहा है और हाई इसमें मार रखा है 1222 का, लो इसका जो है 608 रुपए का था। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, अच्छा खासी गिरावट आ चुकी है। और इसके हम DI और अगर FI पर नजर डालते हैं तो इसके अंदर काफी कम जो है उनकी बाइंग है, क्योंकि प्रमोटर की जो होल्डिंग है 96% है। आप देख सकते हैं कि 96% प्रमोटर बैठा है इसके अंदर। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा मौका है हमें बाइंग करने का छोटे छोटे डिप के अंदर। तो ऐसी कंपनियों पर हम नजर डाल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी पर अगर हम नजर डालते हैं तो हम मान के चलते हैं कि किसी कंपनी पे एक पर नजर डालते हैं, हम इंडोसल्ट बैंक की तरफ जाते हैं। तो इंडोसल्ट बैंक जो काफी अच्छा खासा नीचे करेक्शन दे चुका है। अभी 1000 पे चल रहा है इसका करंट प्राइस और इसका 1694 का हाई है, यानी कि हमें ये एक अच्छे डिप के ऊपर मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है अपने प्राइस से, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी नीचे जा चुका है। अगर हम FI और DI की होल्डिंग इसके अंदर देखते हैं तो अच्छी खासी है, 34 DI की है और FI की 34 है, यानी कि अच्छी खासी होल्डिंग है दोनों की, FI और DI की। और पब्लिक होल्डिंग इसके अंदर जो 14% है। तो इसके अंदर हमें बाइंग करने का एक अच्छा मौका है और एक अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी अगर हम किसी पर नजर डालते हैं तो मान के चलो कि हम जनरल ये इंश्योरेंस के ऊपर एक नजर डालते हैं, जनरल इंश्योरेंस पे एक नजर डालते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं 371 इसका करंट प्राइस चल रहा है, 468 इसका जो हाई लगा रखा है इसने। और हम देखते हैं DI FI, तो DI FI की काफी ज्यादा होल्डिंग है इसके अंदर, 13% DI है, FI इसके अंदर 1% प्लस है। तो ऐसी कंपनियों पर हम नजर क्यों डालते हैं, क्योंकि DI और FI जब किसी भी कंपनी के अंदर अपना स्टेक लेते हैं तो वो काफी रिसर्च करने के बाद लेते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, उसी के बाद वो कंपनी को जो वेरीफाई करते हैं और फाइंड करने के बाद उसमें ट्रेड लेते हैं। तो हमें क्या है, यहाँ से एक सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि रिटेलर के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है तो वो DI और FI को देख के ट्रेड ले सकता है। तो नेक्स्ट कंपनी की तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो एक कंपनी हम डाल के चलते हैं कि मान के चलो अभी हम किसी भी कंपनी को खोल के देखते हैं। तो हमने कैनरा बैंक खोला, कैनरा बैंक को हम देखते हैं तो इसका जो 129 जो हाई है और 97 इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। इसके अंदर DI और FI देखते हैं तो हम काफी अच्छा खासा स्टेक है, 11% इसका DI है और FI इसका 11% है। प्रमोटर के पास में 62% है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन पोजीशन के अंदर ये बाइंग पोजीशन में खड़ा है। काफी अंडर वैल्यूड हो चुका है और अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे काफी ज्यादा ट्रेड कर रहा है। तो आप स्कैनर या charting.com के ऊपर इन दोनों वेबसाइटों पर जा सकते हैं, वहां पे अपनी एक क्रिटिकेरिया एक क्वेरी बना सकते हैं और उसके हिसाब से हम इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जो ट्रेड शेयर कर रहे हैं उनको हम बाइंग कर सकते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियों को हम फाइंड कर सकते हैं, छोटे छोटे डिप में हम खरीदारी कर सकते हैं और एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर हम वेल्थ क्रिएट बना सकते हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा है कि जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड करते हैं शेयर, उनके अंदर हमेशा बाइंग करके चलो और आपका पैसा बनेगा। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।